समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज श्री चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम लोगों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा प्रणयित श्री श्री भजन रहस्य के माध्यम से शुद्ध भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को विचारों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शास्त्र कहते हैं यस्य यत् संगति ही पुंसो मणिबद्ध स्यात् तत् गुणः स्वकुलर्धे ततो धीमान स्वयुथान्यैव संश्रयेत्। कहते हैं यस्य यत् संगति ही पुंसो, जिस प्रकार के व्यक्ति का संग होता है उस संग करने वाले व्यक्ति के ठीक वैसा ही गुण पैदा हो जाता है। प्रयास करना नहीं पड़ता है, संग करने से ही उसके जैसा गुण उसमें आ जाता है। किस प्रकार से? मणिवत् स्यात् स तद्गुणः। जैसे मणि का जिस वस्तु के साथ स्पर्श होता है उसी वस्तु मणि जैसा रंग भी दिखने लगता है। उस वस्तु का भी मणि जैसा, उस वस्तु का रंग भी मणि जैसा दिखने लग जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वकुलर्धे ततो धीमान। जो शुद्ध साधु पुरुष है उनके संग करना चाहिए। उनके संग करने से क्या होगा? शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। क्योंकि
साधु संग ही समस्त प्रकार के कल्याणों का मूल है। कई जगह में शास्त्रों में निसंग शब्द व्यवहार हुआ है, निसंग हो आ जाए, निसंग हो जाओ। वास्तव में निसंग शब्द का अर्थ हो प्रकृत साधु संग ही है। इसलिए हमारे महाजनों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे गोस्वामियों ने जिस पथ का निर्देश दिया है उसी पथ पे चलना एक अब मंगल कांक्षी साधक का परम कर्तव्य होता है। अगर मंगल नहीं चाहता, वे श्रेय को प्राप्त करना नहीं चाहता, तो वो अलग बात है। इसलिए स्कंध पुराण में एक श्लोक आता है कि समृग्य श्रेयसाम हेतु पंतः संताप वर्जित अनुवाप्त श्रमं पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। कि पहले पहले काल में संतों ने, महाजनों ने जिस पथ पे अनायास चले, जिस पथ पे चलने पर उनको किसी प्रकार का असुविधा नहीं हुआ, बोलते उसी पथ का अनुसरण करने पर ही, उसी पथ के पथिक होने पर ही हमारा मंगल होगा। ना केवल मंगल, हमारा चरम मंगल होगा। और बोलते हैं कि अनायास समस्त प्रकार के, प्रभु जी वो दरवाजा बंद करते हैं, बोलते बिना प्रयास किए हुए जितना भी अनर्थ है, जितना भी क्लेश है, प्रतस्थिरे है, वे सब अपने आप दूर हो जाता है, अपने आप उन क्लेशों से मुक्ति हो जाती है। इसलिए वास्तव में श्रुत पंथा, जिसको कि अन्माय पंथा कहते हैं, जिसको कि वेद विहित पथ कहते हैं, वही श्रुत पंथा ही वास्तव में भक्ति का पथ है। वही श्रुत पंथा ही वास्तव में हमारा मंगल का पथ है। इसलिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्रह्मयामल बोल के एक शास्त्र है, उसमें बताया है कि श्रुति स्मृति इतिहासादि पंचरात्र विधिम बिना कुर्बंती अहेतुकी कुर्बंती ऐकांतिकी हरेर भक्ति, ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता यही कल्पते। वहां बताया है कि ऐकांतिक जो शुद्ध भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और उसी ऐकांतिकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही प्रत्येक मंगल कांक्षी श्रेष्ठ, प्रत्येक श्रेष्ठ साधक का, उत्तम साधक का लक्ष्य है। साधक की बात बोल रहा, लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा? बोलते पहले पहले पूर्व महाजनों ने जिस पथ का अवलंबन करके उस स्थिति को प्राप्त किया है, उस वस्तु को प्राप्त किया है, उसी पथ पे चलना पड़ेगा, उसी पथ का अवलंबन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे गुरुजनों ने, हमारे गोस्वामी जनों ने जो पथ दिखाया, उस पथ को छोड़ करके अगर हम अन्य पथ सृष्टि करेंगे, अन्य मत सृष्टि करेंगे, अन्य
साधन सृष्टि करेंगे तो उसमें कभी भी एकांतिकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में है, अब लोगों ने दत्तात्रेय मुनि का नाम सुने होंगे, और बुद्ध देव, भगवान बुद्ध नहीं, और एक बुद्ध हुए जो संत थे। वे लोग भी एक अलग अलग मत को प्रचार किया था। वास्तव में शुद्ध भक्ति का जो श्रेष्ठतम तत्व है उसको वे लोग नहीं समझ पा सके, लेकिन भक्ति का कुछ कुछ आभास भास को लेकर के उन्होंने भक्ति के नाम से प्रचार किया। मायावाद मिश्र भक्ति दत्तात्रेय ने जो प्रचार किया, ये जो नागा साधु लोग हैं, उनका उपासक कौन है? दत्तात्रेय जी है। भक्ति तो उसमें बहुत नगण्य मात्र, लेकिन मायावाद से भरा पड़ा है। बुद्धिस्ट लोग, बुद्ध ने जो प्रचार किया वो क्या है? नास्तिकता मिश्र भक्ति है। तो कहते हैं ये लोग ऐसे भक्ति का प्रचार किया, मायावाद मिश्र भक्ति, नास्तिकता मिश्र भक्ति, लेकिन यही उनके विचार से उनके अनुयायी लोग क्या कहते हैं कि हमने ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति पद का अनुसरण करते हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति के पद को प्रचार करते हैं। वास्तव में उन लोगों के द्वारा प्रवर्तित जो पंथ है वो हरि भक्ति नहीं है। उसी को शास्त्र बताता है कि उत्पाता यही व कल्पते, ये सब उत्पात है। क्योंकि जो राग मार्गीय भजन है, जहां तक ये श्लोक की अर्थ हम करें कि हरि एकांत की हरि भक्ति, जहां पर एकांतिक भक्ति है, अनन्या भक्ति है, और उससे भी श्रेष्ठ राग मार्गीय भक्ति है। और राग मार्गीय भजन में ना श्रुति की, ना स्मृति की, ना पुराण की, ना पंचरात्र की, किसी भी विधि का अपेक्षा नहीं करती है राग मार्गीय भक्ति। वहां तो केवल क्या होता है? ब्रजबधु वर्गेन जा कल्पिता, ब्रजबधु वर्गों ने, ब्रज के भक्तों ने जिस पथ का, जिस भजन का अनुगमन किया, केवल उसी की अपेक्षा करती है। कौन? राग मार्गीय भजन। इसलिए लेकिन जो विधि मार्ग के अधिकारी है, गुरु जी कहते ना हैं, विधि मार्गे रतजेन रागो मार्गे करन प्रवेश। जब तक विधि मार्ग में आप परिपूर्ण रूप से पारंगत नहीं होंगे, तब तक विधि मार्ग, राग मार्ग में आपका अधिकार नहीं होगा। इसलिए जो विधि मार्ग के अधिकारी है उनको क्या करना चाहिए? हमारे पूर्व भक्त प्रवरों ने, ध्रुव जी महाराज ने, प्रहलाद जी ने, नारद जी ने, वेद व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने, बोलते हैं भजन के मार्ग का जिस जिस नियम को निर्दिष्ट किया है, बोलते उसी नियमों को, उसी भक्ति के पथ को अवलंबन करना आवश्यक है। और अभी विधि मार्ग में कभी उसने भजन नहीं किया, विधि मार्ग में सेवा नहीं किया, और सीधे राग मार्ग में पहुंच जाएगा, वो उसको उत्पात कहते हैं। वो उत्पाता यही वकल्पते, एक प्रकार से वे भी उत्पात है। इसलिए गुरु क्या करते हैं?
पहले अपने शिष्य को विधि मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं। विधि मार्ग में रहते हुए पहले तो उसको सदाचार का शिक्षा लेना चाहिए। एक सामाजिक सदाचार होता है, एक वैष्णव सदाचार होता है। इसलिए सामाजिक सदाचार से परिपूर्ण व्यक्ति वैष्णव सदाचार को पालन कर सकता है, और वैष्णव सदाचार को पालन व्यक्ति विधि मार्ग के अधिकारी होता है। और इसी विधि मार्ग में भजन करते करते, साधन करते करते, सेवा करते करते वे गुरुवाग्नुगुत्य में गुरु की कृपा से उसके उन्नत स्थिर में पहुंचता है। इसलिए जो विधि मार्ग के भक्त है उनके लिए बोलते उन स्रोत पथ का, उनके लिए उन साधुओं के मार्ग का अवलंबन करना आवश्यक तो है ही, उसके सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा भजन तो करते हैं, लोग कुछ भजन करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते, अपने अनर्थों को नाश करने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। अनर्थों को दूरीभूत करने के लिए वे कभी प्रयत्न नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में बताया कि ये लोग लाख प्रयत्न करने पर भी नाम प्रभु के कृपा के बगैर अनर्थों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। या अनर्थ उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए बताते हैं कि निष्कपटे यत्ने यदि कांदे नामेर चरणे दूर होए अनर्थ तहार अल्प दिने। नाम प्रभु के श्री चरणों में क्रंदन करते करते, किस प्रकार से, निष्कपट रूप से। अरे दरवाजा बंद कर दो भाई। निष्कपट होकर के नाम प्रभु के चरणों में जब हम क्रंदन करते हैं तो बोलते हैं थोड़े ही दिनों में। क्रंदन किस प्रकार से आता है? ऐसे आंखों में सुरमा लगा के, या आंखों में वो ग्लिसरीन लगा के, ऐसा क्रंदन नहीं आता है। क्रंदन तो आसक्ति युक्त प्रेम से होता है। इसलिए कब आसक्ति होगा? जब संबंध होगा। इसलिए संबंध में स्थिर होकर के जब हम नाम प्रभु के आश्रय लेंगे तभी वहां आसक्ति होगा, तभी वहां क्रंदन आएगा। तो नाम प्रभु के चरणों में इस प्रकार क्रंदन करते करते नाम करने से मतलब अल्प दिन में, थोड़े ही दिन में वे अनर्थ दूर हो जाते हैं। बोलते इस प्रकार अनर्थों को छोड़कर श्रवण करने से, कीर्तन करने से, साधु संग करने से और एकांतिक रूप से नाम ग्रहण करने से एकांतिकी भक्ति, अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसके बारे में शास्त्र बताते हैं, अनेक जगह में बताते हैं कि जो सौभाग्यवान शिष्य है वे सदगुरु से दीक्षा लेते हैं। न केवल दीक्षा, बल्कि शिक्षा भी प्राप्त करते हैं।
शिक्षा प्राप्त करने का मतलब साधु जनों के मार्ग को अनुसरण करना होता है। और वास्तव में जो गुरु होता है, किस प्रकार के गुरु होता है? जो आचारवान गुरु होता है। वे क्या करते हैं? वे अपने अनुगत जनों को बोलते उसी मार्ग पे प्रवृत्त कराते हैं जो मार्ग पे हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रवृत्त हुए हैं। अलग किसी मार्ग का नहीं, अलग किसी पथ का नहीं, अलग किसी साधन का नहीं, उसी मार्ग का अनुसरण में प्रवृत्त कराते हैं। लेकिन जो दाम्भिक व्यक्ति है, वे हमारे गुरुजनों के, महाजनों के पथ को अवज्ञा करके वे नए नए मत सृष्टि करते हैं, नए नए पद सृष्टि करते हैं। फल क्या होता है? थोड़े ही दिन में ऐसे गुरु नामधारी व्यक्ति कुपथगामी हो जाता है और अपने आप को सर्वनाश से बचा नहीं सकता है। स्कंद पुराण में है एक श्लोक है ऐसा कि समृग्य श्रेयसाम हेतु पंतः संताप वर्जित अनप्राप्तम समम पूर्वे जैन संत प्रतस्थिरे। बताते वहां पर कि साधु जन अब तक जिस अन्माय पथ, जिस सनातन पथ पर आरूढ़ होते हुए आ रहे हैं, बल्कि केवल मात्र वही पथ ही हमारे लिए श्रेय है, वही पथ ही हमारे कल्याण है। क्योंकि महाजनों के, गुरुजनों के छत्र छाया में रहने से किसी प्रकार की डर नहीं रहता, वरन वहां पर दृढ़ता होता है, साहस आता है और संतोष भी होता है कि हमारे गुरुजी ने, हमारे परम गुरुजी ने, हमारे प्रभुपाद ने श्रीमन महाप्रभु के शिक्षा को परिपूर्ण रूप से आचरण करके शिक्षा दिया है। इसलिए हम उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के द्वारा आचरित प्रचारित नियम निष्ठा में हम लोग स्थित है। इसलिए वहां किसी प्रकार की भय नहीं होता है। इसलिए जब तक श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री हरिदास ठाकुर जी, उन्होंने कैसे कैसे भजन के पथ का अनुगमन किया। अरे उनके भजन के प्रवृत्तता को सुन करके कितना आनंद आता है। उन्होंने किस किस प्रकार से भजन किया, उसको श्रवण करने मात्र से हृदय उत्फुल्लित हो जाता है। होता कि नहीं? तो जिस भजन के पथ को, आचार विचार निष्ठा रुचि उत्साह को सुनकर के इतना आनंदित होता है, उस पथ पे चलने पे क्या होगा, कितना आनंद होगा, बल्कि वर्णन से भी अतीत है। जब हरिदास ठाकुर को मुसलमानों ने क्या कहा कि हरि नाम त्याग दो, नहीं तो हम तुमको पीट पीट के छाल उधेड़ उधेड़ के मारेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। जब चाबुक पड़ता था ना हरिदास ठाकुर के श्रीअंग पे, तो भी चाबुक सुखी नहीं आता था, खून से लथपथ होकर के चाबुक आता था। जब चाबुक दोबारा घुमा के वो जल्लादों ने मारते थे, तो अगल बगल में जितने जल्लाद देख रहे थे सब लोग खून में सन जाते थे। फिर भी हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन मैं हरिनाम कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ सकता। और कहते हे कृष्ण, हे गोविंद, ये मारने वाले ये बेचारे भले भुटके हैं, तनिक इनको दया करना, इनके अपराध को आप बिल्कुल नहीं लेना, इनको क्षमा कर देना, इन पर दया करना।
किस स्थिति पे हरिदास ठाकुर जी है? बोलते हैं इस प्रकार दृढ़ता के साथ क्या करना है? जीवे दया, नामे रुचि, सर्वधर्म सार। जीवों के प्रति दयाशील होते, निरंतर हरिनाम ग्रहण करना, और यही हमारे महाजनों का भजन पथ है, यही हमारे महाजनों के आदर्श है। ये कोई नया पथ नहीं है, नया मत नहीं है। जो पथ पहले से साधुजनों ने उसी परिचित मार्ग का अवलंबन करते हैं, परंतु कहते हैं जो दाम्भिक है, जो प्रतिष्ठाकामी है, ऐसे व्यक्ति नए नए पथ का आविष्कार करते हैं और उन पथों में वे अधिक प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसी से उनको लोक संग्रह मिलता है, उसी से उनको प्रतिष्ठा मिलता है। अरे ये एक ही मार्ग हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, ये तो सब करते आ रहे हैं। कुछ नया पथ, कुछ नया साधन निकालते हैं जिससे लोग आकृष्ट होंगे। कुछ लोग ऐसा मानसिक स्थिति होता है, हरिनाम कर कर लोग उब चुके हैं, कुछ नया करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को कुपथ होने से कभी नहीं बचा पाते। इसलिए बड़े ही सौभाग्य से किसी किसी का हमारे महाजनों के पथ में श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, निष्ठा होती है। कितने लोग आते हैं शुद्ध भक्ति का आचरण करने के लिए, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए कितने लोग आते हैं, गिन चुन के आते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग पर उन महाजनों के द्वारा जो प्रचारित पथ है, उस पथ पर कोई कोई बड़े ही सौभाग्यशाली जीव उस पथ में श्रद्धा उत्पन्न प्राप्त करते हैं, और श्रद्धा प्राप्त होने पर बोलते हैं दाम्भिकता का परित्याग करके वे लोग उस पथ पे चलना शुरू कर देते हैं। परंतु जो मंदभाग्य व्यक्ति है, वे लोग अपने मन के कल्पना से न जाने कितने साधन निकाल देते हैं। अरे वेद में, शास्त्र में तो वर्णन किया ही है, मन के अंदर से जो भगवान के लिए, साधन के लिए, भक्ति के लिए जो पथ निकला वही श्रेष्ठ है। आप अभी कुंभ मेला होगा, हरिद्वार में जाना, देखना, हजारों मत, हजारों पथ के आपको महात्मा मिल जाएंगे। कोई कोई तो ऐसे कम से कम 200 से 300 महात्मा होंगे जो स्वयं को भगवत अवतार के रूप में वहां बड़े बड़े पेंडाल लगाए हुए। ऐसा बोलते ऐसे लोग स्वयं तो गड्ढे में जाते ही है, और उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको भी गड्ढे में लेके जाते हैं। स्वयं का वंचना तो करते हैं, दूसरे को भी वंचित कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में इस प्रकार के लोगों के लिए सावधान किया है कि भक्तेर एकांतिकी विवेयम विचारात प्रतीयेत वस्तु तस्तु तथा नैव यद शास्त्र दीक्ष्यते। रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी बताते हैं, वैदिक भक्ति का और रागानुगा भक्ति का शास्त्र के अनुसार महाजनों ने जैसे जैसे आचरण किया है, इन दोनों भक्ति के पथ को श्रुति, स्मृति, पंचरात आदि ग्रंथों में इन दो पथ के बारे में भरा पड़ा है नियम। तो श्रुति, वेद, इतिहास, पुराण में भजन साधन के लिए, महाजनों के पथ को प्रवर्तित करने के लिए इतना सारे नियम है,
उसको छोड़ करके हम लोग मन कल्पित किसी नियम पे क्यों चलेंगे? अगर मनकल्पित नियमों पे चलेंगे तो वो केवल हमारे अंदर में उत्पाद पैदा करे। इसलिए पुराने प्रमाणिक हाँ? पुराने जो मार्ग हमें दिखाया वो प्रमाणित है, वो प्रमाणिक करते हैं। हाँ, नए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ही नहीं। मतलब दोनों। इसलिए आजकल तो ऐसे ऐसे नवीन नवीन मत निकालने वाले अपने आप को आचार्य के रूप में प्रतिष्ठा प्रचार करने पर भी उनके आचार्य सहित उनके जो पद है, उनके जो प्रतिष्ठान है, वो सब लुप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। कहीं है कितने सारी, अभी जेल में कितने सारी है ऐसा। इसलिए सद्धर्म के शिक्षा में, सदाचार के शिक्षा में, सतपथ के शिक्षा में कभी भी एक मंगलकांक्षी शिष्य को अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए। धर्म की जिज्ञासा करो। क्योंकि धर्म से ही भक्ति जनक कर्म होता है, और भक्ति जनक कर्म ही हमको धीरे 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 करके भक्ति के पथ पर ले जाता है। बताते हैं शास्त्र में, अचिरात इव सर्वार्थ सिद्ध्यतेषाम अभीप्सितः सद्धर्मस्य अवबोधाय येषाम निर्बंधिनी मति। क्या कहते हैं? जो सौभाग्यवान पुरुष है, जिस प्रकार साधुजनों के आचरित पथ का अनुसरण करना चाहता है, उसी प्रकार उस पथ के, उस साधु के धर्म को भी जानना चाहता है। केवल उसके पथ पे चलने से नहीं, उस पथ का क्या धर्म है, उस पथ का क्या लक्ष्य है, उसको जानना आवश्यक है। जैसे अभी हमने श्रवण किया, दत्तात्रेय बुद्ध, इन्होंने जिन जिन धर्मों का पथ का प्रदर्शन किया, प्रणयन किया, लोग तो प्रचार करते कि हम लोग देखो कितना बैरागी है, शुद्ध भक्ति करते हैं। जब तक उनके उस पथ के, उस मत के धर्म को शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तो वहीं जाओगे। बाहर से देखने में लगता है कि वास्तव में यही लोग साधु है, कि ये लोग वस्त्रहीन रहते हैं, कोई भोग बुद्धि नहीं है, लेकिन मायावाद उनमें कुट कुट करके भरा हुआ है। इसलिए जो दुर्भागा व्यक्ति है क्या करेगा? ऐसे ही जगह में जाके फंस जाता है। भक्ति के, शुद्ध भक्ति के ठीक विपरीत आचरण करता है। बोलते ये लोग जिस प्रकार से साधु पथ से पृथक पृथक नए नए पथों का अनुसंधान करते हैं, बोलते उसी प्रकार साधुजनों के द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत है उसको अनादर करते हैं, और उसको अनादर करके वो लोग अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं। कितने आए और कितने गए, दूसरे संप्रदाय में भी नहीं, हमारे संप्रदाय में भी वो लोग बोलते हैं अरे हम ये सब करते करते थक चुके, उब चुके हैं, अब दूसरा कुछ साधन करते हैं, कुछ दूसरा पथ निकालते हैं। कोई गौरांग पाद होता है, कोई निताई पाद होता है, कोई क्या पाद होता है, कोई क्या पाद होता है, थोड़े दिन का ही होता है।
तो एक प्रतिष्ठा को लेकर के, एक लोक संग्रह के इच्छा को लेकर के अगर हम अलग अलग विभूतियां अपने आप में, अलग अलग उपाधियां अपने आप में जोड़ेंगे तो उसी से हमारे महाजनों ने, गुरुजनों ने कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हारे गुरुजी ने जिस पथ का अनुसरण किया, तुम उसी पथ को छोड़ करके तुम अपने आप को अलग अलग पथ बना रहे हो, ये पाद उस पाद बना रहे हो। हमारे गुरुजी का आचरण देखो, हमारे गुरुजी ने किस प्रकार से महाजन जैन गत से पंथा का अनुसरण किया। उनके गुरुजी अर्थात हमारे परम गुरुजी ने जो कुछ भी बोला, गुरुजी उससे एक शब्द भी आगे नहीं बोला। जैसे उनके गुरुजी, हमारे परम गुरुजी ने जिस सिद्धांत, जिस तत्व, जिस पथ का अनुसरण किया, हमारे गुरुजी बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। कई बार परम गुरुजी का प्रवचन को सुनना और गुरुजी का प्रवचन सुनना, एक ही शब्द होता है, एक ही भाव होता है, एक ही टॉपिक होता है, एक ही सेंटेंस होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी के आश्रित जनों ने हमारे गुरुजी को माधव महाराज के कॉपी बोलते हैं, कॉपी। ऐसा यही होता है महाजन जन गत स पंथा, इस प्रकार आचरण करना पड़ता है। इसलिए साधुजनों के द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत है उसको अनादर करके जो लोग अपना सिद्धांत बनाते हैं वे लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात कुपथगामी हो जाते हैं। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाओं को समझने का कभी प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने जो जो मतों का विरुद्ध किया, श्रीमन महाप्रभु जी ने जो जो मतों का विरुद्ध किया, बोलते उन विरुद्ध मतों को प्रचार करते हैं। लोग ये भी जानते हैं कि कुमत का प्रचार करने से उसका परिणाम क्या होता है, कितना भयंकर परिणाम होता है। इसलिए जो सच्चे साधक है, जो सच्चे शिष्य है, उसको क्या करना चाहिए, सद्धर्म को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसके पास? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम आचार्यवान पुरुष वेदः के पास जाकर के, क्योंकि वे ही केवल गुरु के गुरु होने योग्य है। इसलिए यदि वे गुरु ही स्वयं समझने में असमर्थ है तो वे अपने शिष्य की क्या समझाएगा। इसलिए गुरु भी करना जान के, भेड़ चाल के मापी नहीं। इसलिए शिक्षा गुरु के पास जाकर के श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा करो और उस पथ के, उस मत के धर्म को जानो, तब जाके साधन करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सद्धर्म है क्या? सद्धर्म किसको कहते हैं? लोग कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य ही सद्धर्म है जी। वास्तविक सद्धर्म के बारे में श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बोलते कृष्ण सेवा को छोड़ करके, कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और कोई भी सद्धर्म नहीं है, चाहे वो लौकिक हो,
चाहे वो पारलौकिक हो। लेकिन वो कृष्ण भक्ति किस प्रकार? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनादि आवृतम, बोलते समस्त प्रकार के अभिलाषाओं से रहित, कर्म ज्ञान के आवरणों से मुक्त, जो कृष्ण सेवा है, जो कृष्ण भजन है, बोलते वो है वास्तव में सद्धर्म, वे है वास्तविक उत्तमा भक्ति। इसलिए जो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा कहां से आता है? श्रद्धा से जिज्ञासा आता है, उत्साह से जिज्ञासा आता है। इसलिए जिज्ञासु के हृदय में जब तक इस प्रकार के लक्षण से जुड़े हुए शुद्ध भक्ति का, सद्धर्म का उदय नहीं होता है, तब तक उसका मन में, उसके हृदय में कई प्रकार के शंका है। शंका क्यों? अंधकार में ढका रहता है उसका हृदय। ऐसी दशा में वे नहीं समझ पाता कि शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, अनन्या भक्ति किसे कहते, नहीं समझ पाता। इसलिए अपने उस विचारों पर निर्भर रहने से, जो कि उच्छृंखल है, उन उच्छृंखल विचारों पर अगर वो टिके रहेगा तो उसको शुद्ध भक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे व्यक्ति लोग ऐसे सोचते हैं कि अपनी बुद्धि, अपनी विद्या और उस विद्या से जो थोड़ा मोड़ा साधन जानता है, वो साधन के बल पर उन्होंने भक्ति के स्वरूप को समझ लिया है। वे भक्ति के स्वरूप को जान लिया है, थोड़ा सा पढ़ लिया, लिख लिया, इतना साधन कर लिया। क्या ज्ञान मिश्रा भक्ति है, क्या कर्म मिश्रा भक्ति है, या क्या दोनों ही कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति है? उसी को ही उसने समझ रखा है कि यही शुद्ध भक्ति है। इसलिए शुद्ध भक्ति को समझने के लिए, शुद्ध भक्ति के सद्धर्म को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रौत पंथा का अवलंबन करना पड़ेगा। अन्याय पथ का अनुसरण करना पड़ेगा, साधु मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना, अरे चैतन्य चरितामृत का क्या बात समझोगे, उसमें तो बहुत कुछ वर्णन है, इसलिए उसको छोड़ो ना। अपने अपने मत से सभी लोग तो अच्छा ही अर्थ करते हैं, इसलिए अपने अपने जो मत है वही अच्छा है। इस ग्रंथ के मत में, उस ग्रंथ के मत में मत पढ़ो, बल्कि स्वतंत्र जो लक्ष्य निकालते हो, जो मत निकालते हो, वही ठीक होता है। कुछ मूढ़ व्यक्ति, दाम्भिक व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं, तो बोलते ऐसे लोगों का सद्धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता, सद्धर्म के साथ कभी संबंध ही नहीं होता है। नई नई प्रणाली के साथ यही लोग ही भजन करके कभी भी शुद्ध भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर पाते हैं, सेवा का आनंद कभी नहीं ले सकते हैं। इसलिए वहां बताया, क्या बताया कि महाजन जैन गतस पंथः, हमारे पूर्वाचार्य श्री सनातन गोस्वामी जी ने बताया है कि अनर्थ छाड़िया कर श्रवण कीर्तन एकांत भावे तिलो नामेर शरण। अनर्थ को छोड़ करके श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, लेकिन उस एकांत भावे तिलो नामेर शरण, किस प्रकार से हम लोग एकांत भाव से
भगवान की शरण ले सकते हैं, भगवत नाम का शरण ले सकते हैं, उसका क्या विधि है। सनातन गोस्वामी पाद ने बड़े कृपा करके हम लोगों को बताया कि एवं एकांतिना प्रायः कीर्तनम स्मरणम प्रभो कुर्वताम परम प्रीत्या कृत्यम अन्यन्न रोचते भावेन केनचित् प्रेष्ट श्री मूर्तेर अंघ्रि सेवने स्यात् इच्छैषां स्वमंत्रेण स्वरसनैव तद् विधिः विहितेष्वैव नित्येषु प्रवर्तन्ते स्वयं हि ते सर्वत्यागे अप्यहेयायः सर्वानर्थ भुवश्चते कुर्जिहु प्रतिष्ठाविष्ठाया यत्नम अस्पर्शनेयत प्रभाते चार्धरात्रे च मध्याह्न दिवसक्षये कीर्तयन्ति हरिम ये वै न तेषाम अन्य साधन। सनातन गोस्वामी पाद ने बता दिया कि एकांतिक भक्त क्या करेगा, परम प्रीति के साथ, भाव के साथ भगवान का सेवा करेगा, श्री कृष्ण कीर्तन करेगा। जब प्रीति के साथ हम अपनी इष्ट की सेवा करेंगे तो फिर दूसरे किसी कार्य में अन्य रुचि न जायते, वहां फिर रुचि नहीं होता है, किसी कार्य में रुचि नहीं होता है। इसलिए जिस किसी भी भाव से हो, प्रीति के साथ, पृष्ठता के साथ श्री मूर्ति का चरण सेवा अभिलाषा करना। और कहते हैं ना, उसमें भजन गीति में है ना कि इष्ट मंत्रे हरि नामे जुगल भजन कामे कररति अपूर्व जतने। इष्ट में, इष्ट कौन है? ठाकुर जी। इष्ट मंत्र हरि नाम, इष्ट मंत्र में, हरि नाम में, युगल भजन में, श्री मूर्ति की चरण सेवा में बोलते हैं कररति अपूर्व जतने, यत्न के साथ, प्रीति के साथ करना। यह करने से क्या होता है? बोलते इस जन्म में अगर आप श्री मूर्ति का, श्री इष्ट मंत्र का, श्री नाम का, श्री युगल चरण का प्रीति युक्त होकर के अगर सेवा करोगे तो यही सेवा क्या होगा? बोलते विहिते स्वेव नित्येषु प्रवर्तन्ते स्वयं हिते। बोलते यही सेवा बाद में बोलते नित्य सेवा के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए गुरुजन उस नित्य सेवा में रहने के कारण, उस नित्य संबंध में रहने के कारण वे नित्य लीला है। इसलिए कहते ना नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला प्रविष्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वे इस संसार को छोड़ के जाने के बाद ही उनको नित्य लीला प्रविष्ट हो सकते हैं। वे तो इस शरीर से, इस संसार में रहते हुए भी वे नित्य ही नित्य लीला में रहते हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं? निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धय या जाली भिरक्ति अपेक्षणीय तत्राति दक्ष अति बल्लभस्य। ये तो है ही। उसके आगे क्या बोला? कि गुरु
गुरु नित्य ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर का मार्जन करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी का अर्चन करना, ये कौन करते हैं? ये स्वयं गुरु करते हैं, गुरुजन करते हैं, क्योंकि ये उनके नित्य सेवा है। इसलिए गुरुजन वे ये संसार में सशरीर युक्त होने पर भी वे हमेशा नित्य लीला में रहते हैं, नित्य सभा में रहते हैं। देखो ना गुरु जी का बाहरी परिस्थिति क्या हो रहा है, बाहरी व्यवस्था क्या हो रहा है, बाहरी भक्त लोगों का क्या विचार है, ऐसे कि अपने शरीर को डॉक्टर आके क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई लेना देना नहीं। वे नित्य उस नित्य लीला के चिंतन में, उस नित्य सेवा में रत रहने के कारण, प्रीति के साथ करने के कारण उनमें जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, यहां से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए वे नित्य लीला है, नित्य सेवा में वे निरंतर रहते हैं। इसलिए क्या करना? सर्वत त्यागे अप्यहेयायः सर्वानर्थ भुवश्चते। कई बार भक्त लोग सोचते हैं, अरे हमने तो सब कुछ त्याग दिया, माता पिता भाई बहन घर द्वार, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सोना, सब कुछ त्याग दिया। कई बार ऐसे सोचते हैं साधक लोग। लेकिन कुर्जियुः प्रतिष्ठाभिष्टायः यत्नम अस्पर्शनेवरम, प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा का त्याग नहीं करते, क्योंकि कहते हैं भक्ति ठाकुर जी महाराज, प्रतिष्ठा को विष्ठा के रूप में वर्णन किया। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी तो प्रतिष्ठा बाघिनी, प्रतिष्ठा को बाघिनी के साथ तुलना किया। क्यों? ठाकुर महाशय कहते हैं कि प्रतिष्ठा सासी हृदय दुषिबे हैव निरयगामी। चाहे कितने बड़े भी साधक क्यों ना हो, अगर प्रतिष्ठा सा धृष्टा चांडालिनी यदि में हृदय नटेत, प्रतिष्ठा रूपी धृष्टा चांडालिनी अगर उसके हृदय में नृत्य करती रहती है तो उसको पतित होना ही पड़ता है। इसलिए यही प्रतिष्ठा ही अनर्थों का मूल है। इसलिए इसको त्याग करना परम आवश्यक है। वहां तो कहते हैं सनातन गोस्वामी जी कि यत्नम अस्पर्शनेवरम, दूर से ही प्रतिष्ठा के स्पर्श को दर्शन मत करो। और साधक के लिए जहां पर एकांत भजन की बात है, उसके बारे में यहां सनातन गोस्वामी क्या बताते हैं कि प्रभाते चार्धरात्रे च मध्याह्न दिवसक्षये कीर्तयन्ति हरिम ये वै न तेषाम अन्यन्न साधनम। कि जो साधक प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, मध्य रात्रि में अर्थात हमेशा क्या करता है? कीर्तयन्ति हरिम वे वै, जो श्री हरि का कीर्तन करता है, फिर उसके लिए अन्य किसी साधन के प्रति देखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहां कहते हैं कि श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लोए, अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपजय। उसी से निष्ठा होता है। क्या करने से? प्रातः काले, नित्य काले
लीला करिबे चिंतन, चिंतिते चिंतिते भावेर होइबे साध। तब जाके उस भाव के साथ साधना होता है, उस भाव के साथ सेवा होता है, उस प्रीति के साथ भजन होता है। यही एक मंगल कांक्षी साधक के लिए सनातन गोस्वामी जी ने विशेष रूप से पथ प्रदर्शन किया है। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो